इस वीडियो में जो हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो ऑर्गेनिज्म को हम बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड सेल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक हो सकता है यूनिसेलुलर जिसमें कि केवल सिंगल सेल ही होता है, जिसमें केवल क्या होता है सिंगल सेल होता है। और दूसरा हो सकता है मल्टी सेलुलर जिसमें क्या चीज मोर देन टू सेल्स होते हैं, मोर देन टू और मोर देन टू सेल्स होता है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन की मोड्स हैं वो किस तरीके से डिफरेंट है दोनों में, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखो, हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फिजन बर्डिंग एटसेट्रा। देखो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें जो अलग अलग मोड्स हैं, कौन किस चीज के, रिप्रोडक्शन के, उनमें एक हो सकता है फिजन, फिजन के थ्रू भी वो नए यंग वन को जन्म दे सकते हैं, बर्डिंग के थ्रू भी दे सकते हैं नए यंग वन को जन्म। और भी कोई तरीके हो सकते हैं किसमें, यूनिसेलुलर में, किस चीज के, रिप्रोडक्शन के, किस चीज के, रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में होता क्या है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो जो उनका सेल है, सिंगल सेल, उसके डिवीजन के थ्रू होता है, उसको बांट के होता है। मान लो अगर ये सेल है तो इसको वो बांट के डिवाइड करके क्या चीज रिप्रोडक्शन करते हैं। एक सेल है, इसको वो डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से वो क्या करेंगे, अपने आप को नए यंग वंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फिजन एंड बर्डिंग एंड एटसेट्रा। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेल को डिवाइड करके, डिवीजन ऑफ द एंटायर सेल के थ्रू उनका रिप्रोडक्शन होता है। बल्कि वेयर एज जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम होता है। जैसे कि हम हैं, हमारे पास भी क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, हमारे पास अलग अलग ऑर्गन है। हमारे पास क्या चीज, ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए या रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए अलग अलग ऑर्गन है। अगर हमको फूड प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में इनटेक करके डाइजेस्ट करना है उसके लिए हमारे पास अलग ऑर्गन है। हमारे पास सोचने के लिए अलग ऑर्गन है, ब्रेन है हमारे पास, है ना। और हमारे पास क्या चीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अलग अलग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है। तो हम जो हैं मल्टी सेलुलर हैं और हमारा जो बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन पे बेस्ड है। एक ऑर्गन, दूसरा ऑर्गन, तीसरा ऑर्गन, चौथा ऑर्गन, पांचवा ऑर्गन, और ये सब आपस में जुड़ के अकेले अकेले काम को करके पूरी बॉडी को एक यूनिट बना देते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें क्या चीज होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ऑर्गन होते हैं। देखो हमारे पास भी रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन है, एनिमल्स के पास भी रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन है। और जो डिफरेंट मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के लिए मल्टी सेलुलर में, उसमें एक आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या कहता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और स्पोर फॉर्मेशन भी आता है। और इसके अलावा भी काफी तरीके, काफी ऐसे मोड्स हैं जिसके थ्रू मल्टी सेलुलर जो हैं क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि ये उन प्लांट्स में यूज किया जाता है जिनके सीड्स जो हैं, जिनके सीड्स जो हैं न्यू प्लांट्स को बॉर्न करने की, न्यू प्लांट्स को जन्म देने की जो कैपेबिलिटी है वो खो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, मल्टी प्लांट भी क्या है, मल्टी सेलुलर। और उसमें एक तरीका रिप्रोडक्शन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो मल्टी सेलुलर में अभी तक क्या देखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वहां पे ऑर्गन सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन्स होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट मोड्स हैं प्रोपेगेशन के, मींस रिप्रोडक्शन के, वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो क्या है, ह्यूमंस, ह्यूमन है ना, ह्यूमन, मानव, इंसान, हम और आप, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। कॉम्प्लेक्स ऐसा सिंपल सा बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है उसका। बॉडी स्ट्रक्चर देखो कितना डीप है, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन कनेक्ट होके एक बॉडी बनाते हैं। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन कनेक्ट होके क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। तो ह्यूमन क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे भी जो मोड यूज होता है रिप्रोडक्शन का वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज होता है। कौन सा मेथड यूज होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने यही देखा कि रिप्रोडक्शन जो सिंगुलर सेल्स में होता है, मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, वो एंटायर सेल को डिवाइड करके होता है। और मल्टी सेलुलर में ऑर्गन सिस्टम होता है जहाँ पे डेडिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव एक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ह्यूमंस में भी क्या चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म दिया जाता है।